सो ही गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूंगी, अगर तुमने इससे पहले का एपिसोड अब तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर देख लिया है तो बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जहाँ पर डॉन ऑफ लाइट के सारे मेंबर्स ने सिवाय एक को छोड़कर उन सभी ने अपने अपने सारे राउंड्स को क्लियर कर लिया था। इसी के साथ सेकेंड राउंड का गेम भी एंड हो जाता है और अब थर्ड राउंड की शुरुआत होती है, जिसमें से कि जो फर्स्ट मुकाबला है वो अब डॉन ऑफ लाइट के सैर और असासिन हॉल के मास्टर यानी कि सैर के ग्रैंडफादर के बीच होने वाला था, जो देखते साथ ही सैर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। इसी दौरान ऑडियंस में लोग भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं, साथ ही वो लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे कि आखिर ग्रैंड डॉटर और ग्रैंडफादर में से कौन जीतने वाला है। और आगे तो होमीज, हमारे इस एपिसोड की स्टार्टिंग में ही हमें दिखाया जाता है, जहाँ पर लंगहाउचन सैर का हाथ पकड़ते हुए उसे कहने लगता है कि तुम्हें थोड़ा केयरफुल रहना होगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारा ग्रैंडफादर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। जिस पर सैर उसे इशारा करती हुई कहती है कि मैं जानती हूँ और मेरी फिक्र मत करना। इसी दौरान हम देखते हैं कि उसका ग्रैंडफादर वहाँ पर अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कहता है कि इतना ज्यादा एक्साइटेड होने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि मैं इस मैच को शुरू करने से पहले ही अपनी डिफीट को एडमिट करता हूँ। यहाँ पर उसकी इतनी बड़ी बात को हम देखते हैं, सुनते साथ ही सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। ली ज़ेंगज़ी भी उसकी तरफ देखने लगता है कि आखिर ये कह क्या रहा है। यहाँ पर हाउचेन और सैर भी ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। इवन की ऑडियंस के लोगों को भी अपने कानों पर यकीन नहीं होता। इसी दौरान असासिन्स हॉल के जो मेंबर्स थे वो आगे आकर अपने मास्टर से कुछ कहने ही वाले होते हैं कि तभी उनका मास्टर उन्हें रोकते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। इसी दौरान हम देखते हैं कि जो चीफ जज होता है वो भी असासिन हॉल के मास्टर से कहते हैं कि क्या आपको पता भी है कि आप क्या कह रहे हैं। जिस पर हम देखते हैं कि सैर के ग्रैंडफादर आगे आते हुए पूरे ऑडियंस को खामोश करते हुए कहते हैं कि तुम सभी लोग चुप हो जाओ। यहाँ मौजूद सभी को पता है कि मेरी जो ग्रैंड डॉटर है वो कितनी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन ये सब साइड में, पहले मुझे इस बात का जवाब दिया जाए कि आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसी हुई कि तुमने एक ग्रैंडफादर और एक ग्रैंड डॉटर को आपस में ही तलवार उठाने के लिए मजबूर कर दिया। आखिर तुम लोग ऐसा मैच कैसे कर सकते हो? ये तो सरासर गलत बात है। ये कहते साथ ही वो इमोशनल होते हुए रोने का नाटक करना शुरू कर देता है, जो देखकर ऑडियंस के लोग भी कहते हैं कि हाँ, ये तो सरासर गलत बात है। यहाँ पर हम देखते हैं कि असासिन हॉल के जो लोग थे वो भी अपने मास्टर की एस्केप पर कुछ भी नहीं कह सकते थे, जिसके बाद उसका ग्रैंडफादर सैर की तरफ देखते हुए अपनी आई को ब्लिंक करता है, जो देखकर वो भी समझ जाती है कि आखिर उनके ग्रैंडफादर ने ऐसा क्यों किया। इसी दौरान हम चीफ जज को देखते हैं, जो कि कहने लगता है कि ठीक है, फिर अब हम लोग नेक्स्ट राउंड की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि नेक्स्ट राउंड में भी डॉन ऑफ लाइट का मुकाबला सोल हॉल से हो जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि चेरी का मुकाबला उसी के ग्रैंड मदर से हो जाता है, जिसके बाद चेरी फाइट के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाती है। यहाँ पर ऑडियंस के लोग भी ये मैच देखकर शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन ली ज़ेंगज़ी यहाँ पर कुछ खुश नजर नहीं आता, और वो इसलिए क्योंकि हम नेक्स्ट सीन में ही देखते हैं कि जो चेरी की ग्रैंड मदर होती है वो भी गिव अप कर लेती है और कहती है कि मैं इस राउंड में नहीं खेलना चाहती, क्योंकि मैं अच्छे से जानती हूँ कि जो मेरी ग्रैंड डॉटर है वो मुझसे बहुत ही ज्यादा बेहतर है। मुझे यकीन है कि वो इजीली मुझे डिफीट कर देगी, और मुझे अपनी ही ग्रैंड डॉटर के सामने ऐसे बुरी तरीके से हारने में कोई इंटरेस्ट नहीं, इसीलिए मैं हार मानती हूँ। यहाँ पर चेरी अपनी ग्रैंड मदर से ये सारी बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि वो ये सारी बातें अपनी ग्रैंड मदर के मुंह से सुन रही है। इसी दौरान लिनसन ये सारी बातें सुनते साथ ही अपने मन में कहने लगता है कि अगर मेरा मैच भी मेरे ग्रैंड पा से हो जाए और वो अगर मुझे खुद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग समझते होंगे तो शायद वो भी हार मान लेंगे। यहाँ पर वो ये सारी बातें कह ही रहा होता है कि तभी हम ली ज़ेंगज़ी को देखते हैं, जिससे कि ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, और फिर वो चेरी के ग्रैंड मदर को टीज करते हुए कहता है कि जैसा कि हम जानते हैं कि जो सोल हॉल की ओनर है उसकी स्ट्रेंथ क्या है, और यहाँ पर चेरी भी उसी हॉल से ही बिलोंग करती है, तो अगर ये अपनी ग्रैंड डॉटर के लिए ऐसा कुछ कर भी रही है तो इसमें कोई भी बुराई नहीं है। जो सुनकर हम देखते हैं कि चेरी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो कहने लगती है कि यहाँ पर कौन किससे डरता है, जरा मुझे आने दो, फिर मैं तुम्हें सबक सिखाती हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि उसके सारे साथी उसे वहाँ पर रोक लेते हैं, लेकिन चेरी फिर भी कहती है कि आखिर तुमने समझ के क्या रखा है, तुम जिसे जो चाहोगे वो बोल दोगे, तुम्हारे कहने का आखिर मतलब क्या है। लेकिन हम देखते हैं कि सैर आकर उसे वहाँ पर शांत करते हुए कहती है कि प्लीज इनसे मत उलझो। इसी दौरान हम ली ज़ेंगज़ी को देखते हैं, जहाँ पर कि उसके फेस में एक इविल स्माइल नजर आती है। इसी के साथ नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो चीफ जज होता है वो इस राउंड में एक और रूल को लागू कर देता है और कहने लगता है कि अब से नेक्स्ट मैच में कोई भी डायरेक्टली किसी को भी सरेंडर नहीं कर सकता, अगर उसने ऐसा किया तो उसकी पूरी टीम एग्जीक्यूट हो जाएगी। यहाँ पर इस न्यू रूल को सुनते साथ ही हम देखते हैं कि ली ज़ेंगज़ी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, जिसके बाद वो अनाउंस करता है कि अब जो नेक्स्ट मैच होने वाला है वो डॉन ऑफ लाइट वर्सेस मैजिक पैलेस होने वाला है, जहाँ पर हम देखते हैं कि लिनसन का मुकाबला अपने ही ग्रैंडफादर
ग्रैंडफादर से होने वाला था। और यहाँ पर लिंसन इस मैच के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हमें नजर आता है और फिर वो अपने दोस्तों से कहता है कि दोस्तों मेरा इंतजार करना, मैं बस अभी यहाँ पर अपने ग्रैंडफादर को हरा कर वापस आता हूँ, तुम लोग बस मेरा इंतजार करना। जिसके बाद हम लिंसन को देखते हैं जहाँ पर वो जैसे ही एरिना की तरफ बढ़ रहा होता है वो अपने मन में सोचता है कि मुझे यकीन है कि मेरे ग्रैंडफादर बहुत ही ज्यादा स्वीट है, वो कभी भी अपने ग्रैंडसन को ऐसे हारते हुए नहीं देखना चाहेंगे। जिसके बाद वो अपने ख्याली पुलाव बनाता है जहाँ पर वो अपने ग्रैंडफादर पर अटैक करता है, लेकिन उसका ग्रैंडफादर उस हल्के से अटैक को अपने ऊपर ले लेता है और फिर वहाँ पर हारने का नाटक करना शुरू कर देता है। जिसके बाद लिंसन वापस से कहने लगता है कि नहीं नहीं, मुझे ऐसा तो बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए, इसे थोड़ा और रियलिस्टिक लगना चाहिए। जिसके बाद वो दोबारा ख्याली पुलाव बनाता है जहाँ पर वो देखता है कि उसके जो ग्रैंडफादर है उसने उस पर बहुत ही पावरफुल सा अटैक कर दिया था, जिससे लिंसन बहुत ही फैंसी तरीके से डॉज करता है और फिर एक कूल वे में उन पर अटैक करता है। जिसके बाद उस अटैक को डॉज करते दौरान ही उसका जो ग्रैंडफादर होता है वो हार मान लेता है और फिर ये सारी ख्याली पुलाव सोचने के बाद लिंसन जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है। इसी दौरान अरीना में उसके ग्रैंडफादर भी आ जाते हैं और वो लिंसन को ऐसे हंसता हुआ देखकर कहते हैं कि पागल हो गए हो क्या, आखिर तुम अरीना के सामने खड़े होकर ऐसे जोर जोर से कैसे हंस सकते हो। ये कहते साथ ही उसका ग्रैंडफादर वहाँ पर फाइटिंग पोजीशन में आ जाता है, जिस पर लिंसन अपने ग्रैंडफादर से कहता है कि ग्रैंडपा आप चिंता मत कीजिए, आज मैं आपको यहाँ पर शॉक्ड कर देने वाला हूँ। जिसके साथ ही वो चीफ जज वहाँ पर उस बैरियर को एक्टिवेट करते हुए इस मैच को स्टार्ट कर देता है और उसके जो ग्रैंडफादर होते हैं वो अपनी पावर को एक्टिवेट करते साथ ही कहने लगते हैं कि चलो फिर दिखाओ कि आखिर तुम में कितना दम है। यहाँ पर जैसे ही उसके ग्रैंडफादर पोज लेता है तो लिंसन वो देखते साथ ही कहने लगता है कि ये बिल्कुल मेरे सपने जैसा ही है और मुझे किसी को भी ऐसा लगने नहीं देना चाहिए कि मेरे ग्रैंडफादर यहाँ पर मेरे सामने एक्टिंग कर रहे हैं, मुझे बहुत ही अच्छे से नाटक करना होगा। पर वो आंख बंद करते हुए, नाक खुजाते हुए ये सारी ख्वाब देख रहा होता है कि तभी जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं वो देखता है कि उसके ग्रैंडफादर ने अपने सन इल्यूमिनेशन नाम के पावरफुल से अटैक को उसके सामने कर दिया था, जिससे 3 बड़े बड़े जायंट सन उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। और जैसे ही लिंसन ये देखता है वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और फिर वो इमीडिएटली उनसे डॉज करते हुए कहने लगता है कि ग्रैंडपा क्या आप सच में अपने ग्रैंडसन को ऐसे जान से मारने के लिए आए हो। जिसके बाद जैसे ही वो उन सभी से डॉज करता है अपने ग्रैंडफादर से कहने लगता है कि चाहे आप जो कोशिश कर लें लेकिन मैं फिर भी आपसे ज्यादा फास्ट हूँ। जिस पर उसका ग्रैंडफादर कहता है कि जरा अपने पीछे देखो। जैसे ही लिंसन अपने पीछे मुड़ के देखता है तो वो पाता है कि 2 बड़े बड़े जायंट सन अभी भी उसके पास आ रहे थे। जो देखते साथ ही लिंसन वहाँ पर अपने मैजिक को यूज करके वहाँ पर एक बड़ी सी शील्ड को फॉर्म करता है, जिससे वो पहले सन को तो रोक लेता है लेकिन दूसरा सन आकर सीधा उस पर टकराता है और उसकी शील्ड को तोड़ देता है। यहाँ पर ये नजारा देखकर सीमा सियान, हाउचेन, सैर और एवन की चेरी भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। चेरी अपनी आईज को क्लोज करती हुई कहती है कि मुझे उम्मीद है कि लिंसन की कोई भी हड्डी टूटी नहीं हो। इसी दौरान ली ज़ेंगज़ी भी उसके इस अटैक को देखते साथ ही कहने लगता है कि इसके फ्लेम की पावर बहुत ही ज्यादा इंटेंस है और जिसने भी इसे इग्नोर करने की कोशिश की है उसे इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी है। यहाँ पर हम देखते हैं कि लिंसन को इस हालत में देखते साथ ही शूनर भी वहाँ पर खड़ी हो जाती है और अपने मन में कहने लगती है कि पागल कहीं कि आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। इसी दौरान हम लिंसन को देखते हैं जहाँ पर वो अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए कहने लगता है कि ओल्ड मैन अब आपने मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिला दिया है। जिसके बाद वो अपनी मैजिक पावर का यूज करते हुए एक जोरदार सा अटैक अपने ग्रैंडफादर पर करने के लिए रेडी हो जाता है, जो देखकर उसका ग्रैंडफादर कहता है कि तुमसे किसने कहा था कि मेरे अटैक को लाइटली लो। इसी दौरान हम देखते हैं कि लिंसन अपना अटैक भी लॉन्च कर देता है जिसे कि उसका ग्रैंडफादर अपनी शील्ड की मदद से रोकता है। वहीं दूसरी तरफ लिंसन कहने लगता है कि क्या आप सच में अपने ही ग्रैंडसन के अगेंस्ट इतनी बुरी तरीके से हारने के लिए रेडी हो? तो यहाँ पर आपकी इज्जत बचाना चाहता था लेकिन अब लगता है कि मुझे ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपनी पावर को इंक्रीज कर देता है और उसके शील्ड को इमीडिएटली वहाँ पर नेलीफाई कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि उसका ग्रैंडफादर हवा में जंप करते ही अपने स्टिक को उठाता है, दोबारा से वही पावरफुल अटैक करते हुए उसे कहने लगता है कि अगर तुम मुझसे फाइट बैक करने की दम नहीं रखते तो तुम हार मान सकते हो, किसने रोका है? यहाँ पर एक सीरियस गेम चल रहा है, कोई मजाक नहीं। जिस पर लिंसन गुस्सा होते हुए कहता है कि ठीक है, अब आपने जब कह ही दिया है तो बाद में मुझसे मत कहिएगा। इसी दौरान हम देखते हैं कि वो गुस्से के साथ ही वहाँ पर अपने स्टनिंग फीनिक्स को समन कर लेता है, जिसके बाद वो उससे अटैक करवा देता है, जो देखकर उसका ग्रैंडफादर कहने लगता है कि हाँ, तुम्हारे पास जब तक ऐसी टेक्निक्स है तुम मेरे सामने टिक सकते। यहाँ पर जैसे ही उन दोनों के मैसिव अटैक्स आपस में टकराते हैं हम देखते हैं कि ऑडियंस के लोग बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं।
जाते हैं। सारी हीट उन सभी को फील होती है और उनमें से लोग कहते हैं कि क्या ये एरिना मेल्ट हो जाएगा। लिंसन और उसके ग्रैंडफादर के इस अटैक की वजह से जो बैरियर लगा हुआ था वो भी अब धीरे धीरे क्रैक पड़ना शुरू कर देता है, जो देखते साथ ही चीफ जज आकर उस बैरियर को दोबारा से स्ट्रॉन्ग कर देता है। यहाँ पर उसका ग्रैंडफादर अपने मन में कहता है कि वो बच्चा जिसे मैं अपनी आंखों के सामने खेलता हुआ देखता था आज देखो कितना ज्यादा बड़ा हो चुका है। इसी के नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लिंसन उस जायंट से आग के गोले को डिस्ट्रॉय करते साथ ही स्पीड से आगे बढ़ना शुरू कर देता है। यहाँ पर उसे इतनी स्पीड से आता हुआ देखकर उसके ग्रैंडफादर भी शॉक्ड हो जाते हैं, जिसके बाद वो इमीडिएटली एक जायंट सा आग का गोला दोबारा से लेकर उस पर अटैक कर देते हैं, जो देखकर लिंसन फिर भी नहीं रुकता और बिजली की स्पीड से उस आग के गोले में समा जाता है। यहाँ पर ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाता है कि अब आखिर लिंसन के साथ क्या होगा। लेकिन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लिंसन उस आग के गोले को बीच से फाड़ता हुआ सामने आ जाता है, जो देखकर उसके ग्रैंडफादर भी बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। ऑडियंस में बैठे लोग भी कहने लगते हैं कि मैंने आज से पहले कभी भी किसी को भी मास्टर ली फू के इससे अटैक को ऐसे रिफ्लेक्ट करते हुए नहीं देखा। इसी दौरान हम देखते हैं कि उसका ग्रैंडफादर उस पर दोबारा से उन बड़े बड़े जायंट आग के गोले से अटैक कर देता है। यहाँ पर जिसे देखते ही लिंसन उनसे बखूबी डॉज करता रहता है और उसका ग्रैंडफादर कहता है कि लिंसन अब पहले से काफी ज्यादा स्मार्ट हो चुका है, वो अब अपने मैजिक पावर को डिफेंस के साथ साथ एक्चुअल कॉम्बैट में भी यूज करने लगा है। इसी दौरान हम देखते हैं कि लिंसन उन सभी अटैक से डॉज करते हुए सीधा उसके ग्रैंडफादर के बहुत ही ज्यादा क्लोज आ जाता है और उन पर अटैक करने वाला होता है, जो देखकर उसका ग्रैंडफादर कहता है कि मेरे बच्चे ने 4 साल में जो प्रोग्रेस की है ना वो मेरी उम्मीद से भी कई गुना ज्यादा है। साथ ही वो लिंसन को इतने करीब देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड भी हो जाते हैं, क्योंकि लिंसन उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि लिंसन अपने ग्रैंडफा से कहता है कि ग्रैंडफा अब जो मैं आप पे अटैक करने वाला हूँ ना इस ट्रिक को मैंने खुद क्रिएट किया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिंसन बहुत सी एनर्जीज को गैदर करके फ्लेमिंग टॉर्नेडो नाम के एक पावरफुल अटैक को अपने ग्रैंडपा पर कर देता है, जो कि किसी लेजर बीम की तरह लग रहा था। इसी दौरान हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे धमाके होते हैं और ऑडियंस के लोग कह रहे होते हैं कि पता नहीं इनमें से कौन जीता होगा। इसी दौरान जैसे ही धुआं हटता है हमें दिखाया जाता है कि उसका ग्रैंडफादर जमीन पर लैंड करता है, लेकिन उसकी जो स्टिक पर लगा वो क्रिस्टल बॉल था वो पूरी तरीके से चकनाचूर हो जाता है, जो देखकर उसका ग्रैंडफादर भी शॉक्ड हो जाता है और लिंसन सामने फ्लेक्स कर रहा होता है। जिसके बाद उसका ग्रैंडफादर उसे कहने लगता है कि हाँ तुम सच में बहुत ही ज्यादा बदल चुके हो। इसी दौरान चीफ जज डिक्लेयर करता है कि इस राउंड का मुकाबला डॉन ऑफ लाइट ने जीत लिया है, साथ ही उन्हें 40 पॉइंट्स भी मिलते हैं। जिसके बाद ऑडियंस में बैठे बहुत से लोग यहाँ पर लिंसन के लिए चीयर करना शुरू कर देते हैं, जो देखकर वो उनका शुक्रिया अदा करता है और हम देखते हैं कि हाउ चेन भी उसके लिए तालियां बजाता है। यहाँ पर ली जेंग जी भी लिंसन की इस विक्ट्री को देखकर बहुत ही ज्यादा सरप्राइज था। जिसके बाद हमें इसके ग्रैंडपा को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो पास्ट के एक सीन को याद करते हुए कहता है कि जब तुम छोटे थे तो तुम ऑफेंसिव मैजिक को सीखने से हमेशा कतराते थे, लेकिन मुझे आज देखकर बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है कि फाइनली तुमने खुद से ही ऑफेंसिव मैजिक को यूज करना सीख लिया। इसी के साथ हम देखते हैं कि चीफ जज एरिना में एंटर मारता है और कहने लगता है कि अब जो नेक्स्ट राउंड होगा वो डॉन ऑफ लाइट वर्सेस नाइट पैलेस के बीच होगा, जिसका मतलब ये कि लॉन्ग हाउचेन वर्सेस उसका ग्रैंडफादर। यहाँ पर ऑडियंस के लोग इन दोनों का बैटल देखने के लिए बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे होते हैं। उनमें से एक कहने लगता है कि दोनों ही नाइट है और दोनों ही बहुत ही ज्यादा केपेबल वॉरियर्स है, मैं इन दोनों के मैच के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। यहाँ पर ली जेंग जी को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि हालांकि इस कंपटीशन में हम किसी भी आर्टिफैक्ट्स को यूज नहीं कर सकते, लेकिन ये बात तुम सभी को याद रखना होगा कि लॉन्ग हाउचेन का जो ग्रैंडफादर है वो बिना किसी आर्टिफैक्ट के भी यहाँ मौजूद सभी स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर में से एक है। इसी दौरान हम लॉन्ग हाउचेन के ग्रैंडफादर को देखते हैं जो कि आते साथ ही कहने लगता है कि मैंने उम्मीद नहीं की थी कि हम दादा पोतों को ऐसे आपस में फाइट करना होगा। जिस पर हाउचेन कहता है कि नहीं, असल में मुझे तो इस मैच का कब से इंतजार था। जिस पर उसका ग्रैंडफादर कहने लगता है कि फिर ठीक है, तो हम दोनों आज यहाँ पर बहुत ही नाइटली वे में फाइट करेंगे, जो कि एक फुल स्केल शोडाउन से कम नहीं होने वाला। यहाँ पर ये बात सुनते साथ ही हाउचेन अपने लेवल 9 वाले लुक में आ जाता है, जो देखते साथ ही उसका ग्रैंडफादर कहता है कि ठीक है, फिर आज मैं देखना चाहता हूँ कि क्या मेरा ग्रैंडसन इस लायक है कि वो न्यू अलायंस को एज अ लीडर की तरह सर्व कर रहे। इसी दौरान चीफ जज बैटल को शुरू करने का सिग्नल दे देता है, जो देखते साथ ही दोनों ही अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेते हैं और हाउचेन का ग्रैंडफादर कहता है कि भले ही मैं अपने डिवाइन आर्टिफैक्ट का यूज ना कर पाऊँ, लेकिन ये स्वॉर्ड भी किसी चीज से कम नहीं। और फिर हम देखते हैं कि दोनों ही अपनी स्वॉर्ड से एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं, जहाँ पर इन दोनों के ही बीच में इंटेंस अमाउंट में क्लोज कॉम्बैट होता है। दोनों ही स्वॉर्ड से लगातार दे दनादन अटैक कर रहे होते हैं, पर इन दोनों को ऐसे क्लोज कॉम्बैट करता हुआ देखकर एक बंदा कहता है कि दोनों ही लेवल 9 के हैं, तो फिर कोई भी कोई बड़ा मूव क्यों यूज नहीं कर रहा। यहाँ पर ली जेंग जी भी इनकी फाइट को देख रहा होता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि वॉरियर
हॉल का मास्टर कहता है कि भले ये लोग बेसिक स्किल्स यूज कर रहे हैं लेकिन ये भी टॉप नॉच की है। इसी दौरान चेरी की ग्रैंड मदर कहती है कि असल में ये बेसिक स्किल्स ही इन दोनों में कौन विनर बनेगा इस बात का फैसला करेगी। यहाँ पर मास्टर बालादीन भी इन दोनों की फाइट को देखते साथ ही सारे नाइट्स को ऑर्डर देता है और कहने लगता है कि जरा इनकी फाइट को केयरफुली देखो, क्योंकि एक रियल नाइट ऐसे ही फाइट करता है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास कौन सा वेपन है, कौन सा आर्टिफैक्ट है, तुम कितने लेवल पर हो, लेकिन तुम्हें अगर ये बेसिक स्किल्स नहीं आते तो तुम नाइट बनने के लायक ही नहीं। यहाँ पर हम देखते हैं कि हाउ चेन और उसका ग्रैंडफादर हवा में फ्लोट करते हुए भी इतने इंटेंस लेवल की फाइट कर रहे होते हैं, जहाँ पर वो बिना रुके बिना सांस लिए एक दूसरे पर लगातार स्वॉर्ड से अटैक करते हैं, और जो कि इस हद तक स्पीड में होता है कि एक एक मूव को देख पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इसी दौरान हम देखते हैं कि हाउ चेन का जो ग्रैंडफादर है वो अपने लाइटनिंग थ्रो नाम के अटैक को यूज करता है, जिससे बहुत से स्वॉर्ड सीधा हाउ चेन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन हाउ चेन भी उससे डॉज करते हुए एक पावरफुल से स्लैश अटैक को कर देता है, जिससे उसका ग्रैंडफादर वहां पर अपनी एक शील्ड बनाकर डॉज कर लेता है, जो देखकर उसका ग्रैंडफादर कहता है कि बहुत अच्छे। जिसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उसका ग्रैंडफादर अब वहां पर अपनी स्पिरिचुअल ड्रैगन को समन कर लेता है और फिर हाउ चेन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो जैसे जैसे आगे बढ़ता है वो एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन ड्रैगन्स को वहां पर समन कर लेता है, जो देखकर ऑडियंस के लोग अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं और अपने सिर पर हाथ रखकर कहते हैं कि वो इस मोमेंट पर एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन डेड सेक्शन जैसे पावरफुल से अटैक को कैसे यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हाउ चेन का ग्रैंडफादर उन तीनों ड्रैगन्स के साथ तेजी से उन्हें लीड करते हुए हाउ चेन पर एक जोरदार सा अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। इसी दौरान ऑडियंस में बैठे लोग कहने लगते हैं कि क्या लॉन्ग हाउ चेन इस अटैक से डॉज कर सकते हैं। इसी दौरान हम सैर को देखते हैं, ली ज़ेंगजी और बाकी लोगों को भी देखते हैं, जहाँ पर उनकी सांसें भी इसी सीन पर थमी हुई थी। जिसके बाद उसका ग्रैंडफादर एक पावरफुल से स्लैश अटैक को हाउ चेन पर कर देता है, जहाँ पर हाउ चेन भी अपने शील्ड के साथ उसे फेस करता है। तभी हम देखते हैं कि इन दोनों के पावर का जो इम्पैक्ट पड़ता है ना, उससे ही इस बैरियर में बहुत से क्रैक पड़ जाते हैं, जो देखते साथ ही वो चीफ जज उसे दोबारा से हील कर देता है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हाउ चेन ने वहाँ पर अपने उसी डिवाइन आर्मर वाले स्टैचू को समन कर लिया था और फिर वो उससे एक जोरदार सा अटैक अपने ग्रैंडपा पर कर देता है, जिससे उसका ग्रैंडपा बहुत दूर तक घसीटा हुआ चला जाता है। यहाँ पर लॉन्ग हाउ चेन के इस मूव को देखते साथ ही हम देखते हैं कि सैर और बाकी सब बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। जिसके बाद जो बाकी के नाइट्स होते हैं वो कहने लगते हैं कि लॉन्ग हाउ चेन तो एक डिफेंसिव नाइट है, तो आखिर वो इतना ऑफेंसिव कैसे हो सकता है। जिस पर बालादीन कहने लगता है लॉन्ग हाउ चेन तुम्हारी सोच से भी कई गुना ज्यादा आगे निकल चुका है और न सिर्फ अपने कल्टीवेशन को डिफेंस कर सकता है बल्कि इसे रीबिल्ड भी कर सकता है। इसी दौरान हम हाउ चेन को देखते हैं जहाँ पर वो अपने उसी डिवाइन आर्मर वाली स्टैचू से अपने ग्रैंडफादर के उस ड्रैगन पर अटैक कर देता है। जिसके बाद उन दोनों के समन किए गए आर्मर और वो ड्रैगन आपस में फाइट कर रहे होते हैं। वो लोग बिना रुके लगातार एक दूसरे पर अटैक करते हैं, जिसे देखकर ऑडियंस भी बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि हवा में ही ये दोनों जमीन की तरफ तेजी से नीचे आ रहे होते हैं और दोनों ने ही अपनी स्वॉर्ड को निकाल लिया होता है और दोनों ही हेवन एंड अर्थ के पावर को फील करते साथ ही एक दूसरे पर मैसिव सा अटैक कर देते हैं। जिससे हम देखते हैं कि जैसे ही उन दोनों के स्वॉर्ड के स्लैश अटैक आपस में कोलाइड करते हैं, पूरा पेंटल अरीना कांपना शुरू कर देता है। लोग अपनी सीट छोड़कर खड़े हो जाते हैं और जैसे ही धुआं हटता है हमें दिखाया जाता है हाउ चेन पीछे की तरफ खिसकता हुआ चला जाता है। यहाँ पर दूसरी तरफ उसका ग्रैंडफादर इस हद तक पीछे चला जाता है कि जैसे ही उसका पैर बैटल अरेना के बाहर जाने ही वाला होता है कि तभी वो अपनी स्वॉर्ड लगाकर वापस आ जाता है, जो देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। जिसके बाद लॉन्ग हाउ चेन का ग्रैंडफादर उसके पास जाते हुए कहने लगता है कि मैंने उम्मीद नहीं किया था कि 4 साल की ट्रेनिंग तुम्हें इस हद तक स्ट्रॉन्ग बना देगी। तुमने तो मेरी सारी एक्सपेक्टेशंस की लिमिट्स को भी क्रॉस कर दिया है। जिसके बाद फाइनली उसका ग्रैंडफादर उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैं हार गया हूँ। और फिर उसका ग्रैंडफादर कहने लगता है कि मुझे यकीन है कि हमारे नाइट हॉल का फ्यूचर बहुत ही सिक्योर हाथों में है और हमारे नाइट हॉल का फ्यूचर अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। जो सुनते साथ ही हाउ चेन घुटनों के बल आकर उनका शुक्रिया अदा करता है, जिस पर उसका ग्रैंडफादर उसे उठाते हुए कहने लगता है कि नहीं, ये तो मेरे लिए प्राइड की बात है। जिसके बाद फाइनली वो चीफ जज अनाउंस करता है कि डॉन ऑफ लाइट ने यहाँ पर नाइट हॉल को इस राउंड में हरा दिया है। इसी के साथ हम देखते हैं कि सभी लोग यहाँ पर हाउ चेन के लिए तालियां बजा रहे होते हैं। हम देखते हैं कि सैर और बाकी सब भी बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। जिसके बाद हाउ चेन अपने ग्रैंडफादर से प्रॉमिस करता है कि मैं आपके और मेरे फादर के दिखाए गए रास्ते को हमेशा फॉलो करता रहूंगा। यहाँ पर वो चीफ जज भी हाउ चेन के लिए तालियां बजाते हुए कहने लगता है कि मैंने जो आज मुकाबला देखा है ना, इससे मुझे पता चलता है कि आखिर न्यू अलायंस का लीडर किसे बनना चाहिए। इसी दौरान हम एक बच्चे को देखते हैं जहाँ पर वो अपनी मदर से कहता है कि मदर, मैं इन दोनों की तरह ही बड़ा होकर नाइट बनना चाहता हूँ। जिस पर उसका मदर कहती है कि तुम्हें इसके लिए बहुत सी चुनौतियों का सामना करना होगा। जिस
जिस पर वो बच्चा कहता है कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं फिर भी इनकी तरह ही बनना चाहूंगा। इसी दौरान हम ली जेंग जी को देखते हैं, जहाँ पर वो कहने लगता है कि हाओ चैन, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम आगे भी जीतते रहो तब तक जब तक कि मैं तुम्हें हरा ना दूं। इसी दौरान हम हाओ चैन को सुनते हैं, जहाँ पर वो बताने लगता है कि आगे आने वाले मुकाबलों में हमारे सारे लोगों ने बखूबी फाइट किया और एक ही सिंगल स्ट्राइक में सारे राउंड्स को क्लियर कर दिया। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो चीफ जज बताने लगता है कि अब जो मुकाबला होगा उसमें कोई भी ब्रेक नहीं होगा, बिना रुके सभी लोग फाइट करते रहेंगे जब तक कि हमें हमारा चैंपियन ना मिल जाए। इसी दौरान राउंड 4 का आगाज हो जाता है और हमें बताया जाता है कि मैजिक पैलेस वर्सेस यहाँ पर डॉन ऑफ लाइट का मुकाबला होगा, और जहाँ पर चेरी का ही मुकाबला पड़ जाता है ली जेंग जी से, जो देखकर यहाँ पर उसके साथी उससे कहने लगते हैं कि देखा, हमने कहा था ज्यादा मत उछलो और अब देखो तुम्हारा ही मुकाबला पड़ गया उससे। जिस पर वो कहती है कि उससे डरता कौन है। यहाँ पर ऑडियंस के लोग भी इन दोनों का मैच देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।